कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने गृह मंत्री अमित शाह की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में की गई टिप्पणी की निंदा की। प्रियंका गांधी ने कहा कि भारत में इस तरह का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रियंका ने कहा कि वे जानते हैं कि अंबेडकर जी के लिए उनकी सच्ची भावनाएं सामने आ चुकी हैं, इसलिए वे अब विपक्ष से डरे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन लोकसभा की तर्ज पर शून्यकाल शुरू हुआ। 2 दिन तक स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा से गतिरोध बनने के चलते शून्यकाल शुरू नहीं हो पाया था। शून्यकाल शुरू करने का ये प्रयोग यूं तो मानसून सत्र में हो चुका था, लेकिन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूरल SOP नहीं बनने पर उस समय उसे शीत सत्र के लिए टाला गया था। अब इसे SOP के साथ शुक्रवार को शुरू किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने शून्यकाल की घोषणा की। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक दल उम्मीदवारों का ऐलान कर रहे हैं। इस बीच दिल्ली की महरौली विधानसभा सीट से आप ने महेंद्र चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। वो विधायक नरेश यादव की जगह चुनाव लड़ेंगे। आप उम्मीदवार रहे नरेश यादव ने एक्स पर चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया। उन्होंने कहा, आज से 12 साल पहले अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी की राजनीति से प्रेरित होकर मैं आप में आया था। इस पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जो फासिस्ट विचारधारा भाजपा की है वो कल उभरकर सामने आई है। उन्होंने कहा कि अंबेडकर जी का जिस तरह से अपमान किया गया वो बेशर्मी की हद को पार करता है। इसके अलावा कल संसद के मुख्य प्रवेश द्वार पर बैनर और पोस्टर लगाकर सैकड़ों की तादाद में लोग खड़े हो गए और जब हमारी महिला सदस्य अंदर जाने लगी तो उनके साथ धक्का मुक्की की गई। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल के प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया। उनके निधन पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि ओम प्रकाश चौटाला एक प्रख्यात राजनेता एवं समाज सेवी थे। वे 4 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। देश की राजनीति में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ओम प्रकाश चौटाला के निधन से मुझे व्यक्तिगत रूप से दुख पहुंचा है। पिछले साल फरवरी में फार्मूला ई कार रेसिंग इवेंट को हैदराबाद लाने में कथित अनियमितताओं के संबंध में KT रामाराव पर मामला दर्ज किया गया। BRS नेता के कविता कल्वाकुंतला ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के KTR के खिलाफ झूठे मामले और तुच्छ मामले बनाए हैं। हम आज परिषद और विधानसभा में भी विरोध प्रदर्शन करेंगे। यहाँ कांग्रेस पार्टी जो तेलंगाना में शासन कर रही है ने झूठे मामले और तुच्छ मामले बनाए हैं जो उन्होंने हमारे कार्यकारी अध्यक्ष KTR पर लगाए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अजीत पवार एक दिन CM बनेंगे वाले बयान पर संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि उनको प्रधानमंत्री भी बना सकते हैं, उनको कुछ भी बना सकते हैं, एकनाथ शिंदे को भी प्रधानमंत्री बना सकते हैं। फिर आप क्या करोगे देवेंद्र फडणवीस? बिहार चुनाव से पहले सियासी पारा हाई चल रहा है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और RJD नेता तेजस्वी यादव ने सीमांचल के लोगों से एक विशेष वादा किया है। उन्होंने कहा कि अगर वर्ष 2025 में उनकी सरकार बनी तो कोसी और सीमांचल का विकास उनकी प्राथमिकता होगी। तेजस्वी के वादे से कोसी और सीमांचल वाले लोगों का दिल खुश हो जाएगा। तेजस्वी ने महिलाओं को लेकर भी बात कही। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने संसद में हुई घटना को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कल हुई पूरी घटना के लिए बीजेपी के सांसद, बीजेपी का हंगामी तंत्र और उसका पूरा इकोसिस्टम जिम्मेदार है। कांग्रेस की मांग है कि लोकसभा के मकरद्वार का श्री ओम बिरला जी CCTV वीडियो निकलवा कर देखें। उनमें दूध का दूध और पानी का पानी साफ नजर आ जाएगा, क्योंकि बीजेपी ने श्री राहुल गांधी जी जो गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह कर रहे थे उन पर जिस तरीके से बीजेपी ने नीच, निर्लज और गंदे आरोप लगाए हैं उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। वह कई बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और राजनीति में उनकी अहम भूमिका थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कैबिनेट मंत्री अनिल विज सहित कई नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। अनिल विज ने कहा कि राजनीति में चौटाला जी की बहुत अच्छी भूमिका रही।